साथियों नमस्कार। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। साथियों, सामान्य अध्ययन की निःशुल्क श्रृंखला के अंतर्गत अर्थशास्त्र विषय की दूसरी वीडियो हम सभी के साथ में शेयर करने जा रहे हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जो हमारा अर्थशास्त्र का टॉपिक है, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी अर्थात अर्थव्यवस्था के क्षेत्र और वितरण प्रणाली, इन दो बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था क्या है इसके बारे में पूर्व के वीडियो में चर्चा की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर अर्थशास्त्र विषय की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ऐसे साथी या विद्यार्थी जो कि तैयारी कर रहे हैं लेकिन समय अभाव या धन अभाव के कारण तैयारी नहीं कर पा रहे, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी मददगार होगी। तो चलिए हम लोग तैयारी के लिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमें पता है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र और वितरण प्रणाली के बारे में हम इस वीडियो में देख रहे हैं। तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कितने हैं? अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। जिन्हें जो श्रेणियां हैं उन्हीं को हम अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कहते हैं। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, जिसे प्राइमरी सेक्टर, या द्वितीय क्षेत्र सेकेंडरी सेक्टर, तृतीयक क्षेत्र इसी को हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था को सामान्य रूप से 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। अब हम एक एक क्षेत्र के बारे में देखते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र क्या है। तो प्राथमिक क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें हम प्राकृतिक संसाधनों को कच्चे तौर पर प्राप्त करते हैं। प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो हमें प्रकृति के द्वारा प्रदत्त किए जाते हैं, जैसे कृषि है, वानिकी, पशुपालन, मछली पालन, उत्खनन आदि जो क्षेत्र हैं हमारी अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। साथियों, इसमें से हमारे जो एग्जाम्पल हैं वही मुख्य रूप से प्रश्नों के रूप में प्रतियोगी परीक्षाओं में मिलते हैं। अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत वे क्षेत्र आते हैं जिनमें प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। जो द्वितीयक क्षेत्र है उसे हम एक और नाम औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। द्वितीयक क्षेत्र के जो प्रमुख उदाहरण हैं, जैसे जितने भी हमारे उद्योग होंगे वो सभी द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे, जैसे कि लोहा एवं इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, वाहन उद्योग, बिस्किट उद्योग या जो भी हमारे फूड प्रोसेसिंग के उद्योग हैं वो सभी हमारी अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र क्या होता है? वह क्षेत्र जहां विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है तृतीयक या टर्सरी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जैसे कि परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, भंडारण, व्यापार, शिक्षा, चिकित्सा, पर्यटन, सामुदायिक सेवाएं आदि। तो साथियों, ये 3 क्षेत्र थे। इनके जो एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं, वही मुख्य रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तीनों क्षेत्रों के बारे में हम अगर एक साथ में देखना चाहें तो नोट पॉइंट हमने दिया हुआ है कि किसी भी अर्थव्यवस्था की दृश्य वस्तुएं जिनको हम देख सकते हैं वो प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। मतलब या तो कच्चा मटेरियल होंगी या इंटरमीडिएट मटेरियल या पदार्थ कहलाती हैं। तो जो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र हैं उनकी जो वस्तुएं हैं वो दृश्य होती हैं, जबकि जो तृतीयक क्षेत्र है उसके अंतर्गत सभी अदृश्य वस्तुएं आती हैं। तो साथियों, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो कथन कारण वाले क्वेश्चन होते हैं वो इस तरह से बनते हैं। साथियों, इस सीरीज में हम पहले थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर प्रत्येक टॉपिक के जो क्वेश्चंस हमारे पूर्व वर्ष की प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए हैं उनके बारे में भी देखेंगे। तो ये 3 हमारे क्षेत्र थे अर्थव्यवस्था के। इसके बाद हम देखते हैं अर्थव्यवस्था की वितरण प्रणाली। तो वितरण प्रणाली क्या होती है, जिसके अंतर्गत हम
किसी भी वस्तुओं को वितरित करते हैं या हम सामान्य रूप से जन सामान्य तक पहुंचाते हैं, वो हमारी वितरण प्रणालियाँ कहलाती हैं। तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था में 3 प्रकार की वितरण प्रणालियाँ सम्मिलित हैं। पहली है बाजार वितरण प्रणाली या मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। दूसरी है गैर बाजार वितरण प्रणाली, नॉन मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तीसरी होती है मिश्रित वितरण प्रणाली या मिक्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो ये 3 प्रणालियाँ हमारी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती हैं। पहली प्रणाली की अगर हम बात करें कि बाजार वितरण प्रणाली क्या है। बाजार वितरण प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसमें उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं को उनके उपभोक्ताओं तक बाजार अर्थव्यवस्था द्वारा वितरित किया जाता है। यह वितरण प्रणाली जो है मुख्य रूप से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत पाई जाती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, इसे हमने पहली वीडियो में देखा था। यदि आपने नहीं देखा है उस वीडियो को तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो पहली वितरण प्रणाली थी बाजार वितरण प्रणाली। इसमें जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसमें उत्पाद की गई सभी वस्तुओं को बाजार के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाता है। दूसरी होती है गैर बाजार वितरण प्रणाली। यह वितरण प्रणाली मुख्य रूप से समाजवादी या राज अर्थव्यवस्था जिन देशों में पाई जाती है उसमें इस प्रकार की प्रणाली को अपनाया जाता है। इस प्रणाली के अंतर्गत जो उत्पाद होते हैं उन उत्पादों को बिना किसी बाजार के सीधे ही हमें लोगों तक पहुंचाना होता है, यानी कि उपभोक्ताओं तक पहुंच उनकी सुनिश्चित करना होती है। तो ये है दूसरी गैर बाजार वितरण प्रणाली। तीसरी हम देखते हैं मिश्रित प्रणाली। तो जो हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देश होते हैं उन सभी देशों में ये प्रणाली अपनाई जाती है। इसे हम जन वितरण प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्वेश्चन ये भी बनता है कि जन वितरण प्रणाली कौन सी होती है, तो मिश्रित वितरण प्रणाली है। आज अगर हम देखें तो वर्तमान समय में विश्व की अधिकांश अर्थव्यवस्थाएं इसी प्रणाली को अपना रही हैं, यानी जन वितरण प्रणाली को अपना रही है। कुछ जो जन सामान्य की आवश्यकता वाली वस्तुएं हैं उन्हें सरकार बिना किसी मार्केट के लोगों तक पहुंचाने का कार्य करती है और जो सामान्य वस्तुएं होती हैं उन्हें मार्केट के माध्यम से पहुंचाती है। तो साथियों, ये थी आज की वीडियो के मुख्य हमारे बिंदु कि जो हमारी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हैं और वितरण प्रणाली कितने प्रकार की होती हैं। आशा करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आगामी परीक्षाओं के लिए मददगार होगी। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जब मिलते हैं कुछ इसी तरह की नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए सभी को थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।